हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज देहरादून। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। और आप यूट्यूब पे एकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज देहरादून का चैनल को देखकर उसमें भी वीडियो सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एनजी ट्यूब फीडिंग एंड द टाइप्स ऑफ द एनजी ट्यूब्स। सो आज के टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द एनजी ट्यूब, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ द एनजी ट्यूब एंड एनजी ट्यूब फीडिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनजी ट्यूब्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनजी ट्यूब। तो एनजी ट्यूब क्या होती है? इट इज़ द आर्टिफिशियल मैथड टू गिविंग फूड, न्यूट्रिशन, मेडिकेशन थ्रू ट्यूब दैट हैज़ पास्ड इन स्टमक थ्रू द नोज, माउथ एंड एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक आर्टिफिशियल मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का ट्यूब इंसर्ट करते हैं। कहाँ से? थ्रू द नोज, माउथ एंड डायरेक्टली फ्रॉम द एब्डोमिनल वॉल, यानी एब्डोमिनल कैविटी में हम डायरेक्टली ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं जो कहाँ जा रही है, हमारे पेशेंट के स्टमक में जा रही है। ठीक है, एंड टू प्रोवाइड दी फूड देने के लिए, मेडिकेशन देने के लिए, इनकेस आपको इरिगेशन करना है, लवाज करना है, सक्शन करना है, तो फॉर दैट पर्पस हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट में ट्यूब इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट आर द इंडिकेशन। क्या कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन हो सकती हैं जिसमें हम पेशेंट में एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं? अगर क्या है, कोई पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, ठीक है, ब्रेन इंजरी हुई है या फिर कोई स्पाइनल इंजरी है या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो फूड इंटेक नहीं कर पाएगा, तो उस केस में हम पेशेंट को क्या डालते हैं, एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। इन केस अगर पेशेंट को क्या हुआ है, पेशेंट ने कोई पॉइजन इंजेक्शन किया है, पॉइजन खा लिया है, तो उस केस में अगर हमें क्या करना है, गैस्ट्रिक सक्शन करना है, तो उस टाइम पे भी हम क्या डालते हैं, पेशेंट में एनजी ट्यूब डालते हैं। फॉर द गैस्ट्रिक इरिगेशन या फिर इंटेस्टाइनल इरिगेशन करना है अगर हमको, तो उस पर्पस के लिए भी हम पेशेंट में एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे। अगर क्या है, पेशेंट में क्या है, कोई ओरल सर्जरी हुई है, नेक की सर्जरी हुई है, तो उस केस में भी हम पेशेंट में एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे। सो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ द एनजी ट्यूब। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एनजी ट्यूब। तो एनजी ट्यूब क्या है, बेसिकली 4 टाइप्स में क्या है, डिवाइड है। उसके अंदर फर्दर हम क्या देखेंगे, अदर टाइप्स ऑफ एनजी ट्यूब देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप आता है हमारा नेजो ओरल गैस्ट्रिक ट्यूब, यानी वो ट्यूब जो हम क्या डालते हैं, थ्रू द नोज एंड ओरल डाल रहे हैं इन द स्टमक ऑफ द पेशेंट। इसके अंदर फर्दर क्या है, हमें 2 अलग डिफरेंट टाइप की ट्यूब्स देखने को मिलेगी। सेकेंड है हमारा गैस्ट्रिक ईसोफेगल ट्यूब्स। ठीक है, सेकेंड हमारा गैस्ट्रोइसोफेगल ट्यूब्स है जो हम क्या डाल रहे हैं, जो हमारे ईसोफेगस और स्टमक में क्या हो रही है, हम इंसर्ट कर रहे हैं। थर्ड है आपकी इंटेस्टाइनल ट्यूब, फॉर द इंटेस्टाइन पर्पस के लिए, इंटेस्टाइन में इरिगेशन करना है, में सक्शन करना है, तो उस पर्पस के लिए जो हम ट्यूब डाल रहे हैं वो इंटेस्टाइनल ट्यूब के अंदर इंक्लूड होगी। एंड फोर्थ इज द लवाज ट्यूब, जो हम क्या डाल रहे हैं, लवाज के लिए कर रहे हैं, जो हम सक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो किस में आती है, हमारी लवाज ट्यूब में आती है। तो दीज ऑल आर द 4 टाइप्स ऑफ द एनजी ट्यूब। फर्दर हम देखते हैं, फर्स्ट इज द नेजो ओरल ट्यूब। ठीक है, तो इसमें फर्दर हमारे 2 टाइप्स की ट्यूब्स इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन इज द लेविन्स या फिर राइल्स ट्यूब, जो नॉर्मली हम क्लिनिकल में यूज़ करते हैं ट्यूब। सेकंड है हमारी सैलम सम ट्यूब, जो भी हमारी क्या है, सेकंड टाइप है हमारा नेजो ओरल ट्यूब का। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं लेविन्स राइल्स ट्यूब। ये क्या होती है, ये नॉर्मली क्या होती है, हमारी सिंगल ल्यूमेन होती है, यानी जो हमें पोर्ट दिख रहा है इसमें वो क्या होता है, सिंगल होता है, एक ही होता है। ठीक है, और ये किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम, गैस्ट्रिक गवाज एंड गैस्ट्रिक लवाज। तो यहाँ पे 2 टर्म है, गैस्ट्रिक गवाज एंड गैस्ट्रिक लवाज। तो गैस्ट्रिक गवाज का मतलब क्या है, यहाँ पे गिविंग, यानी हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, कोई मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो क्या किस में आएगा, कंसीडर किस में होगा, गैस्ट्रिक गवाज में, जब हम पेशेंट को कुछ दे रहे हैं। एंड लवाज इज लिविंग, यानी पेशेंट के जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है, गैस्ट्रिक मटेरियल है। तो नेक्स्ट इज द गैस्ट्रिक लवाज। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक लवाज। तो गैस्ट्रिक लवाज क्या है, जब हम पेशेंट से क्या कर रहे हैं, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो क्या कर रहे हैं, सक्शन आउट कर रहे हैं, वो लीव करा रहे हैं वहाँ से, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक लवाज। तो ये कब कर सकते हैं, इन केस ऑफ पॉइजनिंग, अगर पेशेंट ने पॉइजन इनटेक किया है, इन केस आफ्टर द
GI सर्जरी अगर हुई है, अगर जो भी ब्लड है, म्यूकस है, वो क्या करना है, हमें रिमूव आउट करना है स्टमक से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। तो दिस इज़ द इंक्लूडेड इन द लेविन्स या फिर राइल्स ट्यूब। नेक्स्ट आती है हमारी सैलम सम ट्यूब। तो सैलम सम ट्यूब ये दिख रही है हमें, तो ये भी क्या होती है, ये क्या होती है, हमारी ट्यूलुमेन होती है इसमें, यानी जो इसमें 2 पोर्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक पोर्ट क्या होता है इसमें, जो फर्स्ट पोर्ट होता है वो होता है हमारा एयर वेंट, ठीक है, और सेकेंड जो पोर्ट होता है दैट इज़ फॉर द सक्शनिंग, ठीक है। यहाँ पे गैस्ट्रिक सक्शनिंग की हम बात कर रहे हैं। तो जो इसमें फर्स्ट पोर्ट होता है, ये दिख रहा है हमें, जो फर्स्ट पोर्ट है वो क्या है, हमारा एयर वेंट, ठीक है। तो जो एयर वेंट है वो हमेशा हमें क्या रखना है, ओपन रखना है एट द टाइम ऑफ द सक्शनिंग। जब भी हम गैस्ट्रिक सक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको लीव आउट करा रहे हैं, लवाज कर रहे हैं पेशेंट का, तो उस टाइम पे हमें जो एयर वेंट है ट्यूब का, वो हमें हमेशा ओपन रखना है। अगर वो क्लोज रह गया तो क्या होगा, अगर वो क्लोज रह गया तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर देगा और क्या कॉज कर सकता है, म्यूकोजल इंजरी कर सकता है। सेकंड जो ल्यूमेन होता है वो हमारा किसके लिए होता है, हमारा गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए होता है। जो भी सक्शन है, हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है, हमें गैस्ट्रिक लवाज करना है तो उसके लिए हम उसे यूज़ करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो हमारा एयर वेंट है, जो इस सैलम सम ट्यूब का एयर वेंट है, वो हमें किस लेवल पे रखना है। तो हमेशा हमें जो एयर वेंट है हमारा सैलम सम ट्यूब का, उसे हमें क्या रखना है, एब्डोमेन से ऊपर रखना है, ठीक है, ताकि क्या हो, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है थ्रू दी ग्रेविटी वो क्या हो, बाहर ना आ पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। थैंक यू सो मच।